हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एस टी पीटी, यूपी ट्रिपल एस टी वीडियो, यूपी टीईटी, यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, डीएसएसबी, केवीएस जैसे अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक, एक नया अध्याय है सर्वनाम। दोस्तों, आपको पता होगा सर्वनाम टॉपिक से हमेशा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होता है? दोस्तों, सर्वनाम जो हमारी किताबों में डिफिनीसन लिखी होती है वो तो आप उससे परिचित ही होंगे। क्या होती है वो? दोस्तों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये डिफिनीसन आप सभी को पता होगी, लेकिन आज हम आपको एक नई डिफिनीसन के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही सरल भाषा में है, उसको देखना। दोस्तों, हमारी डिफिनीसन है, संज्ञा की पुनरुक्ति से वाक्य में आई शिथिलता को गतिशीलता में परिवर्तित करने को ही सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। पुनरुक्ति का दोस्तों मतलब होता है बार बार रिपीट करना। तो संज्ञा सर्वनाम शब्द हमारे कौन होते हैं? जो संज्ञा की में आई पुनरुक्ति की शिथिलता की गतिशीलता में परिवर्तित करते हैं। जैसे दोस्तों, हम लोग कहते हैं राम जाता है, फिर आगे सेंटेंस होता है जैसे लिखा होता है राम जाता है, फिर राम घर को वापस आता है, घर से वापस आने के बाद फिर खाना खाता। ऐसे हम बोलते हैं। तो बार बार राम न कह के हम वहाँ पे एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक बार मैंने बोल दिया राम जाता है, वह खाना खाता है, उसके बाद स्कूल जाता है, तो वह और उसके ये हमारे सर्वनाम हुए। तो वही हमारी डिफिनीसन कह रहा है कि संज्ञा की पुनरुक्ति से वाक्य में आई शिथिलता, यानी कि वाक्य में जो स्थिरता आई है उसको गतिशीलता यानी कि तेज़ी देने के लिए जो वर्ड प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को डिफिनीसन समझ में आई होगी। अब दोस्तों, सर्वनाम हमारे कितने होते हैं? दोस्तों, सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम, और दोस्तों हमारा पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम के आप हमेशा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके सभी सर्वनामों को पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों हमारा पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही पुरुषवाचक सर्वनाम से ही क्वेश्चन बनता है, और एक निजवाचक सर्वनाम है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। पुरुषवाचक सर्वनाम ही सबसे कठिन सर्वनाम है। इसको दोस्तों मैंने अपनी भाषा में आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखना। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है? पहले डिफिनीसन दोस्तों देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, हम आदि। अब दोस्तों, यहाँ पे वक्ता कौन हुआ, श्रोता कौन हुआ और अन्य कौन हुआ, ये हम लोग समझेंगे। दोस्तों, समझना, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। दोस्तों, जो उत्तम होता है वो हमारा वक्ता होता है, यानी कि स्वयं,
और जो मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है वो होता है हमारा श्रोता, यानी कि सुनने वाला, जिससे वक्ता अपनी बात कर रहा है। और जो अन्य पुरुष होता है वो होता है जिसके बारे में वक्ता श्रोता से बात कर रहा है, वो हमारा अन्य पुरुष हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। वक्ता कौन होता है? जैसे हम स्वयं बोल रहे हैं, हम वक्ता हुए, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष श्रोता हुए, और हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं तो सर्वनाम यहाँ पे हमारा अन्य पुरुष सर्वनाम हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से क्या होते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, आप लोग जानते होंगे ये वर्ड हम लोग स्वयं अपने के लिए यूज करते हैं। जैसे कहते हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो हमारा घर है, मैं वहाँ जाऊँगा, हमें वहाँ जाना चाहिए। ये दोस्तों हम स्वयं के लिए बोल रहे हैं तो ये हमारा हो गया उत्तम पुरुष सर्वनाम। दोस्तों एग्जाम्पल ध्यान रखना इसके, मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, एग्जाम्पल ही परीक्षाओं में दोस्तों आते हैं, याद रखना इसको। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, दोस्तों ध्यान देना, वक्ता श्रोता के लिए करता है, उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों इसके उदाहरण हैं तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग, आपको। दोस्तों अब आप लोग इसको अच्छे से समझना। जैसे जो चीज़ हम लोग देखो, हम अपने लिए अगर बोल रहे हैं तो हम हमें का प्रयोग या मैं का प्रयोग कर रहा हूँ, और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो मैं दोस्तों तुम, आप लोगों ऐसे बोल रहा हूँ, तो यानी कि आप लोग जो हुए वो मध्यम पुरुष सर्वनाम हुए। तो दोस्तों जो श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है वो हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। इसके आगे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दोस्तों अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों उदाहरण है यह, वे, ये, उसे, उनको। ये दोस्तों जितने भी शब्द यहाँ पे उदाहरण में दिए हैं ये किसी दूसरे के लिए बोले जाते हैं। जैसे वह जाता है, यह मेरा घर है, वो वहाँ जाएंगे। ऐसे दोस्तों जितने भी हमारे ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं ये हमारे अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे कठिन सर्वनाम यही है और यहीं से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे के जो हमारे बचे हुए 5 सर्वनाम हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।